केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बीते मंगलवार 17 दिसंबर को कहा था कि अंबेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरभंगा के राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई व्यवस्था के चलते बने हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि जब बाबा साहब का अपमान हो रहा था तो सदन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि यह दो नेता सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, इन्हें दलित और महादलित से कोई मतलब नहीं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज उतना ही नहीं, वो देश का ही विरोध, अंबेडकर का विरोध मतलब देश का विरोध। उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, सारे समाज का वो उन्होंने अपमान किया है। जिस अंबेडकर को लेकर पूरी दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में जो नाम लेते हैं, उनकी इतनी ख्याति है और उन्हीं के बदौलत आज दलित अति पिछड़ा, जो कल तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, कल तक उनके कमर के नीचे झाड़ू टांगा जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने देने देता था, तालाब में पानी नहीं पीने देता था, ऐसे लोगों को आज उन्होंने समानता का अधिकार देकर ऐसा संविधान बना दिए जो इंसानों का बराबर का उन्होंने किताब लिख दिया, जो संविधान है। इसी के बदौलत आज वो गृह मंत्री भी हैं। आज उन्हीं कानून के बदौलत वो गृह मंत्री हैं और उस व्यक्ति का वो अपमान कर रहे हैं। धिक्कार है उनको। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को संविधानिक के हिसाब से जो उन्हें पद मिला है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हम लोग के देश में किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है इसे। और वो चाहते हैं कि देश में, जैसे हमारे कबीर साहब लिखे हैं, जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई नारी मुई है, हमको याद नहीं है, और बहुत अच्छा लाइन है। जिस प्रकार से किसी तेली का कोई पत्नी मर जाता है और वो पत्नी मरने के बाद माथा मुड़ा लेते हैं, वो चाहते हैं इसी तरीका से देश में धर्म के प्रति लोग माने कि पूरी तरह से धर्म में जकड़ जाए और जकड़ने के बाद और देश में पूरा मनुवाद फैल जाए और मनुस्मृति से देश हम चलाए। जो कि देख रहे हैं, एक जमाना था कि SC ST को क्या करता, लोग नौकर चाकर को MP MLA बना देते थे, इसलिए कि वो हमारे पॉकेट में रहे। जब समय आया SC ST का, जब वो सजग हो गए तो EVM ला दिए, और जब वो खत्म हो गया तो आज देखते हैं एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। जो चाहते हैं कि किसी तरह हमारा देश पर सत्ता कायम रहे, वो इसी के माने कि वो उनका ये प्रयास रहता है कि अब किसी का कुछ नहीं है, इस सबको ठगो, आरक्षण को धीरे धीरे घून के तरह साफ कर दो, संविधान को समाप्त कर दो, लोकतंत्र ही नहीं रहे। यही उनका प्लान है। मेरा नाम हुआ सुभाष पासवान, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अपमान किलके हन अमित शाह, वो पूरा देश के अमानित किलके हैं, तो लिए हम सब बर्दाश्त नहीं करबे। हाँ, सदन से सड़क तक हम सब उतरबे, लड़बे। ऐसा असभ्य भाषा किया बोले, हम सब बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि समाज के अपमान भै रहा है। बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं
जो बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है, और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी, अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति, लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो, या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का, हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं, तो मैं यहां बैठ रहा हूं और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूं। अगर आप जानिए मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही, हमारी जो ऊर्जा होगी जो हम लगाएंगे, उसको लगाने से ही हमें ताकत मिल सकता है। तो ऐसे शिक्षा एक संसद भवन में, जो महान संसद भवन है, वहां से देना कितना उचित है। उन्हें तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। यही कहना चाहते हैं, जो अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं और बाबा अंबेडकर के साहब के बारे में आप अभद्र टिप्पणी किए हैं, वो निंदनीय सवाल है। घोर निंदा दरभंगा जिला के सभी साथियों ने कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, नैतिकता के आधार पे आपको अविलंब उस पद पे रिजाइन दे देना चाहिए। दूसरी बात, जो आप अंबेडकर जी के बारे में जो आपने ऐसे गलत टिप्पणी किए हैं, तो मैं उसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आपके बारे में भी 4 बजे शाम में पुतला दहन होगी, इसके बाद आपको चेहरा को रख के बेनंगन किया जाएगा। मेरी समाज की तरफ से, मेरी जिला कमेटी की ओर से पूरा किया जाएगा। राजीव कुशवाहा।